जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कमिंग वीक गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, किस तरह इस मार्केट से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर एक बार हम लोग प्रीवियस वीक के वीकली एनालिसिस की बात करें, तो इसमें वीडियो में मैंने आपको क्लियरली 3500 टारगेट बताया था, ठीक है? कि मार्केट का सबसे पहले 3500 टारगेट है, उसके बाद वहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगी। मार्केट ने 110% हमारे इस एनालिसिस को फॉलो किया और इसी के साथ साथ डेली फोरकास्ट में भी हम लोगों ने अच्छे लेवल्स बाइंग एंड सेलिंग दोनों से अच्छा प्रॉफिट किया। अगर आप इस तरह की एनालिसिस देख के अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, एमए वेंचर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहां पे आपको सबसे पहले वीकली फोरकास्ट प्रोवाइड की जाती है, देन अर्ली इन द मॉर्निंग डेली फोरकास्ट शेयर की जाती है। इसी के साथ साथ ये एक हमारा व्हाट्सएप पे चैनल है, जहाँ पे हम लोग ट्रेड एक्टिविटी, अच्छे लेवल जोन, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स है, आपने इसको लाजमी फॉलो कर लेना है। और साथ ही साथ अब हम बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपने एनालिसिस की तरफ। तो एनालिसिस से पहले हम विजिट कर लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री। मंडे वाले दिन हमारे पास कोई टेक्निकल फंडामेंटल डाटा नहीं है। ट्यूसडे की बात करें तो हमारे पास जोल्ट्स जॉब ओपनिंग का डाटा है। वेडनेसडे को देखें तो एडीपी, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट। देन थर्सडे की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट और आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है। उसके अलावा फ्राइडे को एनएफपी। ठीक है, तो मतलब कमिंग वीक हमारे पास फंडामेंटली तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कमिंग वीक फंडामेंटल मार्केट के क्या है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इन सारे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल को माइंड में रखते हुए हमें अपना एनालिसिस कंटिन्यू करना पड़ेगा। एनालिसिस कंटिन्यू करने से पहले अगर आप हमारे सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, जहाँ पे अगर मैं आपको सबसे पहले तो फ्राइडे की ट्रेड दिखाऊं, तो फ्राइडे को गोल्ड को हमने मल्टीपल टाइम्स सेलिंग किया। ठीक है, ये हमने ज़बरदस्त किस्म के यहाँ से 500 पिप्स तक की सेलिंग अपॉर्चुनिटी ली है। ठीक है, और इसी के साथ साथ मंडे की अगर प्रोग्रेस बात करूं तो 710 पिप्स, ट्यूसडे को 1000 पिप्स। तो मल्टीपल टाइम्स हम लोगों ने प्रॉफिट कि अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना है और स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करना है, आपको उसमें ऐड ऑन कर दिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब गाइज हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करने लगे हैं मंथली टाइम फ्रेम से। मंथली टाइम फ्रेम के बाद वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर एंड 15 मिनट। ठीक है, ये सारे टाइम फ्रेम को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, मंथली टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो कमिंग वीक हमारे पास ये कैंडल भी क्लोज होनी है। कमिंग वीक हमारे पास ये कैंडल क्लोज होनी है, तो इसका हमें लो और हाई मार्क करना इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हम लोगों ने इसका हाई मार्क कर लिया और इसको हम लोग एडजस्ट कर देते हैं बिलो टाइम फ्रेम में। अच्छा, इस मंथ में जो मार्केट का हाई लगा है अभी तक 3500 और लो ऑलमोस्ट 2956 का मार्केट ने लो लगाया है। ठीक है, तो इसकी क्लोजिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तो मार्केट 3300 से ऊपर इसकी क्लोजिंग प्रोवाइड करती है तो मार्केट एक बार दोबारा सेल में आ सकती है। कहाँ तक सेल में आएगी, ये छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग जाकर डिस्कस करेंगे विद रीजंस, और देन अगेन हम लोग वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम में आके मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम की। तो वीकली टाइम फ्रेम में इस टाइम हमारे पास कोई इतनी खास मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ और सिर्फ एक ये फेयर वैल्यू गैप है, बिल्कुल छोटा सा। इसको टैप करने के बाद मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है, ये टैप हो सकता है। तो ये फेयर वैल्यू गैप हमारा ऑलमोस्ट 3200 के नियर अबाउट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 3200 के नियर अबाउट से स्टार्ट हो रहा है, तो मार्केट इसको टैप करने के बाद न्यू हायर हाई एक बार 3700 3900 की तरफ गोल्ड जा सकता है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम सिर्फ हमें इस टाइम ये एक फेयर वैल्यू गैप ही बता रहा है। डेली टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट अभी रेंज बाउंड है। ठीक है, तो रेंज बाउंड के साथ साथ ये हमारे पास एक फिर ये मैंने आप लोगों के साथ कुछ लेवल शेयर किए थे। अभी तक तो मार्केट ने अभी तक तो मार्केट ऑलमोस्ट 38% के ऊपर ही सर्वाइव कर रही है। 50% का एक लेवल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। ठीक है, जो कि 3200 के पास है। और एक लेवल मैंने आप लोगों के साथ ये फेयर वैल्यू के मार्केट को जी बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आ गया, तो ये डेट्स इट, इसके बाद गोल्ड ऊपर ही है। ठीक है, इसको लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर है। स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभार जब रेंज बाउंड हो, स्कैल्पिंग ये पॉइंट का मतलब ये है कि मार्केट अब एक रेंज में है, तो ऊपर से आप लोग विद एसएल सेलिंग प्लान कर सकते हैं। ठीक है, स्कैल्पिंग का मतलब ये है। अब हम बात कर लेते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम की। अब हमें वीकली और मंथली टाइम को यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा गाइज, अभी तक अगर हम लोग देखें, अगर अभी तक मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट ने 4 आवर का स्ट्रक्चर क्लोज नहीं किया। ठीक है, सेल साइड में चेंज नहीं किया।
ठीक है। इस येलो लाइन से नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई, सिर्फ हमें रिजेक्शन मिली है। तो इस वजह से अभी तक 4 आवर का और मेजर टाइम फ्रेम जो है वो आप लोगों के पास क्या है, बाय में है। ठीक है, तो अभी मार्केट 4 आवर में ये बता रही है कि एक बुलिश इनगल्फिंग भी स्ट्रॉन्ग वाली बनी है। तो मार्केट ओपन होते सार एक बार दोबारा ये फेयर वैल्यू गैप एटलीस्ट पिक करने के लिए 3422 तक के एरिए तक जा सकती है। ठीक है, ये एक ये बात होगी। सेकंड बात, अब हमारे पास प्रीवियस मंथ की जो ये मंथली टाइम फ्रेम में मैंने आप लोगों से ये दो लाइंस लगाई हैं, वो 4 आवर टाइम फ्रेम में आपको ये शो हो रही हैं। इस पे हमें लगाना है फिब लगाएं। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट ये बता रही है थोड़ा सा कि कमिंग मंथ में मार्केट के जब ये मंथली कैंडल क्लोज होगी तो मार्केट अपने प्रीवियस हाई लो को रिट्रेस करने के लिए एक बार 50% की रिट्रेसमेंट करने डाउन आ सकती है। ठीक है, डाउन कहाँ सा आ सकती है, 3330 से ऑलमोस्ट 3300 का एरिया, और सॉरी 3230 से 3200 का एरिया। मैं वैल्यू अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 3227 से 3194 यहाँ तक मार्केट एक बार रिट्रेस कर सकती है। ठीक है, लेकिन अभी इसके बाइंग प्रेशर ऊपर के हैं। अगर अभी ऊपर के हैं तो ऊपर ये कहाँ तक जा सकती है, ये चीज़ आप लोगों ने जाकर देखनी है। इसको हम लोग पहले एडजस्ट करते हैं। ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम में नीचे से आप लोगों के साथ ये मैंने एक बाइंग लेवल शेयर कर दिया। अब हम चलते हैं H1 टाइम फ्रेम में। H1 टाइम फ्रेम में जब हम लोग आए हैं तो H1 टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट का जो इस टाइम स्ट्रक्चर है, जो मार्केट का इस टाइम क्या है स्ट्रक्चर है, वो सेल साइड में चेंज हुआ है। ये यहाँ पे हमें इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर सेल साइड में चेंज हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से आप लोगों को क्या करें, ऊपर से फिब लगाएं। ये जैसे ही आप लोगों ने फिब लगाई, फिब लगाने के बाद अब हमारे पास इस यहाँ पे कुछ सेलिंग के लिए लेवल निकल रहे हैं। जो फर्स्ट लेवल है वो 50% पे निकल रहा है ये, और इसके बाद जो एक लेवल निकल रहा है वो निकल रहा है ये ऑलमोस्ट 78। अच्छा गाइज, ये जो मैं सामने आपके ड्रॉ कर रहा हूँ उसकी रीज़न ये है कि ये एनालिसिस बिल्कुल आपके सामने फर्स्ट टाइम ही रिकॉर्डेड वीडियो में कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी चीज़ों का थोड़ा आइडिया हो। अच्छा, अब इसलिए थोड़ी सी वीडियो स्लो चीज़ें बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। ऊपर से हम 78% की लेवल की वैल्यू रिपीट करूँ तो 3447 से 3464 का एरिया, और नीचे वाले लेवल की रिपीट करूँ तो 3382 से 3393 का, ये दो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है सेलिंग के लिए कमिंग वीक के लिए। ठीक है, यहाँ पे मिले तो हम लोग सेलिंग प्लान करेंगे, और 4 आवर टाइम फ्रेम में मैंने नीचे से आप लोगों के साथ बाइंग लेवल शेयर किया। यहाँ पे मिले तो हम लोग क्या प्लान करेंगे, बाइंग वहां से हम लोग शेयर करेंगे। ठीक है, तो अब हम वापस एक बार चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, सॉरी मंथली टाइम फ्रेम में, और वहां पे जाके मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। गाइज ये देखें, अब मार्केट में जब भी कोई कैंडल क्लोज होती है ना, ठीक है, अब ये कैंडल हमारे पास 4 दिनों बाद क्लोज होगी। ठीक है, जब ये कैंडल हमारे पास 4 दिनों बाद, मैं सपोज करता हूँ कि मार्केट यहाँ पे क्लोज होगी, ये मैं लर्निंग शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, तो मार्केट का फर्स्ट टारगेट होगा मैं ऊपर से जाऊँ और लिक्विडेट करूँ। ठीक है, तो ये लिक्विडेट करने के बाद जो ऊपर से हमारे सेलिंग जोन है वो H1 में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। देन ये नीचे देख रहे हैं हमारे पास फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, तो मार्केट ये नीचे आएगी, फेयर वैल्यू गैप पिक करेगी। ठीक है, और फेयर वैल्यू गैप पिक करेगी, और ये 32, ठीक है, ये बिल्कुल राइट साइड पे आप देखेंगे आपको 3203 नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहां तक मार्केट 50% अपना रिट्रेसमेंट करने के बाद न्यू हाई जा सकती है। ठीक है, अब ये आप लोगों ने क्या करना है, मंथली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम और H1 टाइम फ्रेम, ये चार टाइम फ्रेम, ये 3 टाइम फ्रेम में अगर आपको ये बात समझ लग गई है तो समझ लें कमिंग वीक की आपके पास सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो अब कमिंग वीक में एक बाइंग प्रेशर है, एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट यहां से सबसे पहले एक बार क्या करेगी, बाय जाएगी। बाय का फर्स्ट टारगेट 3390, सेकंड टारगेट उसका 4450। यहां से फिर हमें ऑब्जर्वेशन है कि सेलिंग। ठीक है, अगर मार्केट यहां पे हमें कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग साइन दे तो एक बार मार्केट 3200 की तरफ आ सकती है। ठीक है, कहां तक आ सकती है, 3200 के बाद मार्केट एक बार दोबारा ऊपर न्यू हाई की तरफ अपनी जर्नी को क्या करेगी, स्टार्ट कर सकती है।
तो आई होप ये एनालिसिस आपको बिल्कुल क्लियर होगा। कमिंग वीक के बाइंग सेलिंग लेवल किस डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेनी चाहिए, किस डायरेक्शन में नहीं लेनी चाहिए। फंडामेंटल्स भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कमिंग वीक के। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को आपने लाइक एंड कमेंट लाजमी करना है, और आपको कोई भी कन्फ्यूजन, किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो ये नीचे टीम का व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आप यहाँ पर उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आई होप अब हम मिलते हैं अपनी डेली फोरकास्ट में, तब तक आप सब ने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।